वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में पशुपालन प्रसार विषय में लेसन नंबर 21 इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन वेटनरी हॉस्पिटल्स यानी पशु चिकित्सालय संस्थाओं में संधारित होने वाली मुख्य मुख्य पत्रावलियाँ या रिकॉर्ड्स जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी संस्था की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उन पर खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा रखने के लिए कुछ पंजिकाओं पत्रावलियों का संधारण करना आवश्यक होता है, ताकि संस्थान में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के कार्य का अवलोकन व मूल्यांकन किया जा सके और संस्था के पूरा रिकॉर्ड होगा तो हमें उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब ये पंजिकाएं जो है, आप लोग अगर पॉलीक्लिनिक में गए हो या किसी पशु चिकित्सालय में आपके पास के गांव में, अगर जिस गांव में आप रहने वाले हो उस गांव में अगर पशु चिकित्सालय है या उसके पास में कोई पशु चिकित्सालय है जिसमें आप जाते हो, करीब करीब आप जाते रहते हो, क्योंकि आप लोग जो है हर आदमी जो जिस चीज़ का कोर्स करता है, जैसे आप पशु चिकित्सालय में LSA का कोर्स कर रहे हैं तो आपकी रुचि होती है कि हम अपने गांव के या आसपास के हॉस्पिटल में जाएं और देखें भी वहाँ काम कैसे होता है, उस कंपाउंडर से या डॉक्टर से आप मिलते हो। तो आप अगर नहीं गए हो तो एक बार हॉस्पिटल में जरूर जाएं और उनसे अगर आप सीधी बात कर सकते हो तो बात करके उनसे कहो साहब हमें आपका रिकॉर्ड बताओ कि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हो, तो आपको शेयर रुचि बताएगा। और अगर बाय द वे कोई ऐसी बात हो तो आप हमारा रेफरेंस दो, मतलब जैसे गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, किसी ज़िले में आप जाओगे तो हमारा रेफरेंस दोगे कि साहब हमारे जो सर पढ़ाते हैं वो जॉइंट डायरेक्टर थे, उनका नाम ये है, तो वो आपको ज़रूर आप हॉस्पिटल का रिकॉर्ड दिखाएंगे जिससे आपको उसके बारे में ज्ञान होगा। तो आप जब भी सर्विस लगेंगे तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी होगी। अब ये पंजिकाएँ कौन कौन सी होती है, इस पंजिकाओं के नाम है जो इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर आप इसको याद कर लेना कौन कौन है। आउटडोर पंजिका, बाह्य रोगी पंजिका बोलते हैं जिसको। इसका मतलब ये होता है कि जो पशु बीमार हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लाते हैं बीमार पशु को और दिखा के वापस ले जाते हैं, उसकी जो एंट्री करते हैं वो आउटडोर पंजिका होती है। एक होता है आंतरिक रोगी पंजिका यानी इंडोर पंजिका, आंतरण रोगी या आंतरिक रोगी। उसका मतलब होता है कि एक पशु जो बीमार है उसको हॉस्पिटल में लाते हैं और उसको भर्ती कर लेते हैं डॉक्टर। जैसे पॉलीक्लिनिक में कहीं की सुविधा है, जयपुर में है, उदयपुर में है, पशुओं को भर्ती करने की सुविधा है, वहाँ उनके लिए वार्ड बने हुए हैं। जो पशु को जिसका ऑपरेशन करते हैं उसको 5 दिन 7 दिन रखना पड़ता है, तो उनके लिए जो आउटडोर भरते हैं ना, जो रजिस्टर भरते हैं उसका नाम है इंडोर रजिस्टर। इंडोर यानी उसको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। फिर अटेंडेंस रजिस्टर है, जो स्टाफ होता है उसके अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस रजिस्टर है। पत्र आवक पंजिका, जो पत्र आते हैं उनको एक पंजिका में चढ़ाते हैं, वो आवक पंजिका है। पत्र जो भेजते हैं बाहर उसको जावक पंजिका बोलते हैं। कृत्रिम गर्भाधान पंजिका, जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करोगे तो उसकी पंजिका संधारित करनी पड़ती है। टीकाकरण पंजिका, वैक्सीनेशन करोगे तो उसके लिए टीकाकरण पंजिका होगी। बधियाकरण पंजिका, जब पशुओं का बधियाकरण करोगे आप, मतलब बछड़ों का या मेंढों का, बकरों का, तो उसके लिए भी एक पंजिका संधारित करनी पड़ेगी। चारा विकास कार्यक्रम पंजिका, यानी चारा विकास का मतलब ये है कि जब आप पशु चिकित्सालय में जाओगे तो सरकार ने एक नीति बना रखी है कि भाई पशुपालकों को निःशुल्क चारा वितरण, बीज वितरण करना, चारा बीज वितरण करना है। जिससे अच्छा चारा उत्पन्न होता है तो पशुपालक अपने खेत में चारा उगाते हैं, तो वो चारा जब आपको मिलेगा बीज, आप पशुपालकों को बांटोगे, फिर उनकी फसल चारे की होगी, उसकी रिकॉर्ड रखोगे, चारा बीज किसको दिया, वो पशुपालक SC का था, ST का था, जनरल कास्ट का था, बैकवर्ड का था, फिर उसका चारा कितना हुआ, ये इसके लिए एक रजिस्टर संदर्भित करते हैं। और रोकड़ भाई कैश बुक होती है जिसमें हिसाब किताब होता है हॉस्पिटल का, कितने पैसे वैक्सीन के आए, कितने टीकाकरण से आए, कितने AI से आए और कितने पैसे खर्च हुए, ये उसका ब्यौरा होता है उसमें, जो आपको हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। भंडार पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, जो भी सामान होता है हॉस्पिटल में उसको एक पंजिका में संधारित करते हैं। भंडार होता है ना, भंडार पंजिका, उसकी पंजिका है जिसमें एक स्थायी भंडार पंजिका होती है। वो सामान जो स्थायी होता है, यानी जैसे टेबल है, कुर्सी है, टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, आपके फ्रिज है, कूलर है,
या मान लो बुल्डी जो कास्ट्रेटर है, ये परमानेंट आर्टिकल है, जो मतलब क्या है कि लंबे समय तक आपको रखने पड़ते हैं। उसकी पंजिका होती है, एक होती है अस्थायी भंडार पंजिका, जिसका मतलब है कि वो सामान जो अस्थायी होता है, यानी जिसको आप डेली या 2 दिन बाद में यूज़ कर लेते हो। जैसे मान लो आपको शीट मिली, AI शीट है, उसको आप डेली यूज़ करते हो, शीट निकालते हो। इसी तरह से और बहुत सामान है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो साबुन है, अगर आपको साबुन दे दिए तो साबुन तो कंज्यूमेबल है ना, तो ये अस्थायी सामान होता है। एक होता है स्टेशनरी भंडार पंजिका। स्टेशनरी से संबंधित जितना सामान है वो एक भंडार पंजिका अलग बनती है। जैसे सफ़ेद कागज़ है, रजिस्टर है, आपको तो ये कोई पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, या आपको स्टेंसिल दे दिए, ये स्टेशनरी का सामान है, इसके लिए एक भंडार पंजिका अलग से बनती है। अवकाश पंजिका, जो छुट्टियां लेते हैं, एक कंपाउंडर होगा, डॉक्टर छुट्टी लेगा, कंपाउंडर लेगा, फोर्थ क्लास छुट्टी लेगा, उसका हिसाब किताब रखने के लिए अवकाश पंजिका यानी लीव रजिस्टर बनाना पड़ता है। एक होता है प्रगतिशील पशुपालक पंजिका, प्रोग्रेसिव फार्मर्स या प्रोग्रेसिव ब्रीडर, जो कि आपके 8 किलोमीटर रेडियस में जो पशुपालक प्रगतिशील है, जिनके पास अच्छे पशु हैं, उनका भी आप रजिस्टर संधारित करोगे। उसके पास कितने पशु है, किस नस्ल के हैं, दूध देने वाले कितने हैं, ड्राई कितने हैं, कितने ब्याने वाली है, इस तरह की वो प्रगतिशील पशुपालक पंजिका। एक होता है सर्विस पोस्टेज स्टाम्प पंजिका रजिस्टर, नहीं ये जो टिकट डाक भेजते हो, आप डाक भेजते हो, उसके लिए टिकट लगती है। वो टिकट आपको आपके हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का मतलब है आपके ज़िले के जो बड़ा उस कार्यालय है जहाँ संयुक्त निदेशक बैठते हैं, वहाँ से आपको टिकटें मिलेगी और उसके लिए आप एक रजिस्टर संधारित करोगे। वो टिकटें किस किस टाइम पे कौन सी डाक पे लगाई, उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। एक होता है वीर्य प्राप्ति पंजिका, यानी आप सीमन स्ट्रा प्राप्त करोगे डिप्टी डायरेक्टर LSD ऑफिस से, जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बैठता है, जो सीमन और LN2 सप्लाई करते हैं, वहाँ से आपको सीमन सप्लाई होगा, तो उसका भी रजिस्टर बनाना पड़ता है, कितना प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया, कब कब उसको यूज किया। फिर होता है तरल नाइट्रोजन पंजिका, यानी लिक्विड नाइट्रोजन। आप जब सीमन लाओगे LN2 जार में, तो उसमें LN2 गैस डालनी पड़ेगी। वो गैस आपको हर 7वें दिन, जैसा आपका जार है वैसे आपको उसका जो लेवल मेंटेन करना है, ताकि सीमन स्टॉक खराब नहीं हो, तो उसे LN2 रजिस्टर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रकार के रजिस्टर थे जो आपको संधारित करने हैं। अब इनके बारे में अपने एक एक अध्ययन करेंगे कि क्या है। सबसे पहले बाह्य रोगी पंजिका है। तो बाह्य रोगी पंजिका वह है जिसमें जब पशु चिकित्सालय में बीमार पशु आता है, औषधालय में, उपकेंद्र में, फर्स्ट ग्रेड हॉस्पिटल में या पॉलीक्लिनिक में, तो उसका पशु का विवरण जिस रजिस्टर में लिखते हैं वो आउटडोर रजिस्टर है। उसमें इसका ये रजिस्टर जो है ये एक्चुअली प्रभारी द्वारा भरा जाता है, जो भी उस संस्था का प्रभारी है। अगर मान लो हॉस्पिटल है A क्लास, तो उसका प्रभारी SVO होगा, पशु चिकित्सालय का प्रभारी वेटनरी ऑफिसर होगा, पशु औषधालय का प्रभारी BA होगा और पशु चिकित्सा उपकेंद्र का प्रभारी LSA होगा। तो वो भरेगा उसको। अगर मान लो वो वहाँ प्रेजेंट होते हुए नहीं भरता है प्रभारी, तो उसको अनुपस्थित माना जाएगा कि वो अनुपस्थित है, इसलिए उसको अपने हाथ से ही वो भरना चाहिए। और इसका एक परफॉर्मा दिया हुआ है 196 पेज पे, पेज नंबर 196 पे पशुपालन विभाग का जो परफॉर्मा है वो आपको जब आप पॉलीक्लिनिक में किसी पशु चिकित्सालय में जाओ तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक अपने मोबाइल में आउटडोर पंजिका का, तो आपके पास में ये रिकॉर्ड हो जाएगा। जिसमें क्या है, उसमें पशु जो भी आता है उसके रजिस्टर में पहले डेट लगा लेते हैं, आज की डेट, जैसे आज मान लो 24 तारीख का, तो आज 24 तारीख ऊपर लगा लेते हैं, उसमें दिनांक का खाना है। फिर उसमें आते हैं क्रम संख्या, वार्षिक क्रमांक, वर्ष के नंबर लगते हैं, महीने के नंबर और डेली नंबर, ये 3 नंबर चलते हैं इसमें। और पशुपालक का नाम और पता, उसकी पशुपालक की शहरी है, ग्रामीण है, पशु की किस्म क्या है, गाय है, भैंस है, मतलब जो भी है। फिर पशु की उम्र क्या है और उसका लिंग क्या है, मेल है, फीमेल है। फिर उसका निदान का मतलब डायग्नोसिस क्या किया आपने, कि उसका डायग्नोसिस जैसे मान लो आपने क्या इन्फेक्शन है, या उसको पायरेक्शिया है, या उसको कोलिक है, या उसको टिम्पेनी है, या उसको ब्लोट है, जो भी बीमारी है वो आप लिखोगे। फिर उसका उपचार लिखोगे, जो उपचार आपको फार्मेकोलॉजी में बताया हुआ है कि तरीका लिखने का है, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, रेसिपी का सिंबल बनाते हैं,
आर लगा के मानते हैं ना, भगवान का सिंबल है जो, उसके बाद ट्रीटमेंट लिखते हैं। तो ये बाह्य रोगी पंजिका का विवरण है। फिर आता है आंतरण रोगी पंजिका यानी इंडोर रजिस्टर। इंडोर रजिस्टर सेम वैसा ही है, रोगी कक्ष का क्रमांक होगा, यानी जो पशु हॉस्पिटल में आएगा और उसको भर्ती करेंगे, पशु चिकित्सालय में जहाँ भर्ती करने की सुविधा है उसको भर्ती करेंगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके लिए जो रजिस्टर है उसको बोलते हैं इंडोर रजिस्टर। और उसमें भी वही तारीख लिखते हैं, किस तारीख को भर्ती हुआ, मालिक का नाम क्या है, उसका पता क्या है, पशु का विवरण लिखते हैं, नस्ल क्या है, उम्र क्या है, लिंग क्या है, उसका निदान क्या है यानी डायग्नोसिस क्या है, और उसका आपने ट्रीटमेंट क्या किया, फिर उसी में उसका फॉलोअप होता रहता है डेली का, 3 दिन 4 दिन क्या क्या किया, और लास्ट में उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो उसकी डिस्चार्ज टिकट बढ़ती है और उसको उस रोगी कक्ष का जो अलग अलग कक्ष बने होते हैं, उनके कक्ष नंबर 1 कक्ष नंबर 2 किस कक्ष में था उसका क्रमांक लिख देते हैं ऊपर। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 197 पे, रोगी का मतलब आंतरण रोगी पंजिका का प्रारूप है ये। फिर आता है उपस्थिति पंजिका, यानी ये वह पंजिका है जिसमें अटेंडेंस लगती है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर है, कंपाउंडर है, वीए है या स्वीपर है, एनिमल अटेंडेंट जिन्हें बोलते हैं पशुधन परिचर है, या वाटरमैन है, ये पोस्टें होती है, उनका हाजिरी लगती है डेली। उनका नाम लिखा होता है महीने का, जैसे महीना शुरू हुआ जनवरी का, उसमें नाम लिख दिया सबका। फिर तारीख वाइज जो आते रहते हैं, सुबह हॉस्पिटल का टाइम 8 बजे या 9 बजे आते ही सबसे पहले अपनी अटेंडेंस करते हैं। अगर मान लो किसी ने अटेंडेंस नहीं की और वो काम भी कर रहा है, अगर चेकिंग आ गई ऊपर से, तो उसको एब्सेंट माना जाएगा। इसलिए आते ही सबसे पहला काम ये है कि वो हाजिरी रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज करे। और ये पंजिका जो है ये प्रभारी के पास रहती है, जो भी उस हॉस्पिटल का प्रभारी है। अगर वो मान लो पॉलीक्लिनिक है तो डिप्टी डायरेक्टर है उसका प्रभारी, अगर मान लो ए क्लास हॉस्पिटल तो प्रभारी उसका SVO है, हॉस्पिटल में VO है, औषधालय का प्रभारी VA है, और उपकेंद्र का प्रभारी LS है। तो जो प्रभारी है उसके पास वो रजिस्टर रहता है। इसका प्रारूप दिया हुआ है नीचे आपका पेज नंबर 197 यानी क्रम संख्या, नाम, अधिकारी, कर्मचारी में पद, फिर उसकी दिनांक 1 से लेकर 31 तक, उसमें वो हाजिरी करते रहते हैं, अपने नाम के शॉर्ट साइन करते हैं हर दिन खाने में। फिर उसके लास्ट के महीने में, जब महीना लास्ट हो जाए तो उसके में लास्ट में दिए हुए माह में लिए गए अवकाश, आंशिक अवकाश कितने लिए उसने, और पिछले महीने तक कितने लिए, और कुल कितने हो गए, अब शेष कितने रह गए, अवकाश कितने शेष रह गए, इसका रिकॉर्ड रखते हैं। और जब महीना ख़त्म हो जाए तो नीचे लास्ट में जो प्रभारी है उसको प्रमाणित करता है, अटेंडेंस को प्रमाणित करता है। तो ये उपस्थिति पंजिका के बारे में था। और अब इससे आगे जो है आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो और पंजिका हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी पंजिका हैं। थैंक यू वेरी मच।